दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड के दो खान सितारों की बात करेंगे, सलमान खान और आमिर खान। दोनों इस साल 60 साल के होने जा रहे हैं। आमिर का जन्मदिन अभी मार्च में आएगा, सलमान खान का दिसंबर में आएगा और दोनों जो है 60 बरस जो है इस साल पूरे कर लेंगे। और आमिर खान तो मजाक में कहते ही रहे पिछले दिनों में कि यार मैं सठिया जाऊंगा, मेरा जो अब जन्मदिन आएगा उसमें। मगर सलमान खान अपनी एज को लेके बड़े सीरियस हैं। वो इस बात का बड़ा बुरा मान जाते हैं कि आप उनसे उनकी उम्र के बारे में बात करो, कोई उनसे उम्र पूछ ले तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनका ये कहना है कि भाई आदमी जो मन से खुद को जितना समझता है उसकी उम्र जो है वो उतनी ही होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों की उम्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों की पर्सनल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। आमिर खान के बारे में तो एक ये खबर निकल कर आई है कि इस उम्र में वो एक सीरियस रिलेशनशिप में है और महिला जो है वो बेंगलुरु की है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। और सलमान खान, जिनकी अगली फिल्म सिकंदर आने वाली है, उसमें सब जानते हैं कि रश्मिका मंदाना के साथ उनका जो है लंबा एज गैप है। वो कितना एज गैप है और उसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान आजकल उनके बेटे की फिल्म आने वाली है अगले हफ्ते, तो उसके लिए बड़े चर्चा में हैं। वो लगातार बेटे की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिर वो मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदिमानव जैसे रूप में जो है वो भेष धर के जो घूम लिए, तो वहाँ उनको सुर्खियाँ मिली। लेकिन उनको असली सुर्खी जो पिछले 2-3 दिनों से चल रही वो ये है, ये खबर है, एक बड़े पोर्टल ने इसको ब्रेक किया और उसने कहा कि हम आमिर खान जिस महिला से सीरियस रिलेशनशिप में उसकी पहचान जानते हैं, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए उसका नाम और उसकी पहचान को जो है वो उजागर नहीं करेंगे। तो ये कहा गया है कि आमिर जिस महिला से सीरियस रिलेशनशिप में है उसको वो अपने परिवार से मिला चुके हैं। मतलब आप सोच लीजिए बात कहाँ तक पहुँच गई है। वो 60 के होने जा रहे हैं और तीसरी मतलब 2 शादियाँ तो वो कर चुके हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो तीसरी बार शादी करेंगे, क्योंकि सीरियस रिलेशनशिप का एक ख़ास मतलब होता है। जब आप परिवार से उस व्यक्ति को मिलवाते हैं जिससे आप सीरियस रिलेशन में हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि आमिर खान ने 2 शादियां की। पहली शादी उनकी रीना दत्ता से हुई थी। तो रीना दत्ता से जो उनकी शादी थी वो 1986 में हुई थी और 2002 तक चली। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की किरण राव से, तो वो 2005 में वो शादी हुई थी और 2021 से 21 तक चली। रीना से उनका एक बेटा और एक बेटी हैं, किरण से उनका एक बेटा है। तो ये मामला, जबकि ऐसा नहीं, इन 2 शादियों के बाद भी उनका नाम जो है, फिल्म जो दंगल आई थी तो दंगल फिल्म की एक्ट्रेस फातिमा सना शेख से उनका नाम जुड़ता रहा। ये कहा गया है कि दोनों जो हैं प्यार में हैं, रिलेशनशिप में हैं। और ये भी अटकलें लगती रही कि क्या आमिर खान तीसरी शादी करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने किरण राव से तलाक लिया तो इस बात की चर्चा जो है वो बड़े जोरों पर थी। तो बहुत तरह की बातें होती रही। लेकिन ऐसे में अब इस बात का आना कि आमिर खान सीरियस रिलेशनशिप में है एक महिला के साथ जो बेंगलुरु की रहने वाली है और वो परिवार से उसको मिलवा चुके हैं। और जहाँ तक आमिर खान के कैरियर की बात है तो पिछले 2 साल से दरअसल उन्होंने कदम थोड़े पीछे खींच लिए थे, क्योंकि 2022 में जब उनकी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी उनकी, तो उससे उनको बड़ा तगड़ा झटका लगा और उन्होंने संन्यास ले लिया था एक्टिंग से। लेकिन अब जो है वो कमबैक कर रहे हैं। तो कमबैक में जो उनकी फिल्म जो है सितारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी, डायरेक्शन भी किया था। अब वो आ रहे हैं सितारे ज़मीन पर इसमें। तो ये जो है 2025 के अंत तक रिलीज़ होगी। तो कुल मिला के आमिर खान एक बार फिर से खबरों में लौट रहे हैं, सुर्खियों में लौट रहे हैं। लेकिन ये वाली जो बात है, उनकी तीसरी शादी की चर्चा, कि इतने सीरियस रिलेशनशिप में है कि उन्होंने उस महिला को जो है अपने परिवार से मिलवाया है। अब उनका परिवार जो है, जैसे आमिर खुद कहते हैं कि भले ही उन्होंने अपनी पहली दोनों शादियों में तलाक ले लिया है, लेकिन वो सबको साथ में लेके चलते हैं। सबसे मिलना जुलना, साथ में रहना, हालचाल पूछना, सबके समय समय पर एक दूसरे के साथ में खड़े रहना। तो क्या उन्होंने ये जो तीसरी रिलेशनशिप जो उनकी जो जिसमें वो बहुत सीरियस बताए जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने रीना दत्ता और किरण राव से भी उस महिला को मिलवाया है? हो सकता है आने वाले दिनों में इस खबर से जुड़े जो हैं वो डिटेल सामने आए। मगर फिलहाल जो है आमिर इस बात के लिए सुर्खियों में है। दूसरे सितारे हैं सलमान खान। वो भी इस साल दिसंबर में 60 साल के हो जाएंगे। और सलमान की जैसी इमेज है, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको भाई कहते हैं,
तो उन्होंने, सच बात तो यह है कि उन्होंने सलमान खान को जो है बिल्कुल जवान बनाए रखा है। सलमान खान की जो इमेज उनके बीच में है, सलमान अपने ही अंदाज में काम करते हैं अपने फैंस के लिए जो है, और उनके चलने फिरने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़, पर्दे पर भले ही मतलब अब जब वो आते हैं तो उनकी उम्र दिखाई देती है, लेकिन जो फैंस उनकी चर्चा करते हैं और फैंस के दिलों में और फैंस के दिमाग में उनकी जो इमेज है वो बड़ी यंग इमेज है, और सलमान उसको बरकरार रखते हैं। इधर पिछले कुछ फिल्में जो हैं, उनकी पिछली 4-5 फिल्में जो हैं लगातार फ्लॉप रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई हैं। इसके बावजूद सलमान का क्रेज़ कतई कम नहीं हुआ है। जब भी उनकी फिल्म आती तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस बार जो है वो ज़बरदस्त बाउंस बैक करेंगे, कमबैक करेंगे। अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अब इस ईद पर जो उनकी फिल्म आने वाली सिकंदर, AR मुर्गादौस साउथ के जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आमिर खान के साथ गजनी बनाई थी, वो जो है अब सलमान खान को लेके सिकंदर बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका टीज़र भी आया तो लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त पसंद किया, सलमान खान की खूब तारीफ़ हुई। सलमान के फैंस जो है बहुत खुश हो गए और उन्होंने भरोसा जताया कि भाईजान जो है इस बार जो है ज़बरदस्त कमबैक करने वाले हैं। अब इस फिल्म में जो सलमान की हीरोइन है वो रश्मिका मंदाना है। रश्मिका मंदाना पुष्पा से जो है वो एक तरीके से पैन इंडिया स्टार हो चुकी हैं, और हिंदी में तो उन्हें ज़बरदस्त रूप से एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ख़ास बात यह है कि सलमान खान और रश्मिका मंदाना के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। 30 साल का एज डिफरेंस है। अब 30 साल जो है पिता पुत्री का एज डिफरेंस होता है। तो अब जो सलमान जो है वो 27 दिसंबर 1965 को जन्म है, 59 ईयर्स के हो चुके हैं। रश्मिका का जो बर्थडे है वो 5 अप्रैल को आता है। वो 1996 यानी मतलब 1996 में पैदा हुई हैं, तो वो 29 साल की हैं। सलमान 59 के, रश्मिका 29 की, 30 साल का ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें जो एक बहुत मज़ेदार बात एक निकल कर आई, जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है, सलमान खान भले ही 59 के हों, लेकिन रश्मिका के जो पिता हैं उनका नाम जो है मदन मंदाना है। रश्मिका के पिता जो हैं उनकी उम्र सलमान खान से भी कम है। जी हाँ, ये बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। मैं सोशल मीडिया में ये ज़बरदस्त रूप से इस पर बात हो रही है। तो मदन मंदाना जो है वो सलमान खान से 3 साल छोटे हैं। सलमान अगर 59 के हैं तो रश्मिका के जो पिता हैं वो 56 ईयर्स के हैं। तो सोचिए कि मतलब रश्मिका का जो हीरो है वो उनकी पिता की उम्र से बड़ा है। अब ये अभी हमें किसी को नहीं पता कि फिल्म में क्या कहानी होने वाली है, दोनों के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप दिखाई जाएगी, दोनों के बीच में किस तरह के सीन फिल्माए जाएंगे। लेकिन ये बड़ा मतलब रोचक लग रहा है, क्योंकि अब वो सिकंदर है, कहानी जो है वो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल भी होगा, कुछ होगा, क्योंकि एक लीड हीरो है, एक लीड एक्ट्रेस है। तो सलमान खान की फिल्म बिना रोमांस के तो होगी नहीं। अब ये किस तरह की केमिस्ट्री होगी, कैसी पर्दे पर दिखेगी, वो देखना होगा जब फिल्म आएगी। और सलमान और रश्मिका इतने कंफर्टेबल बताए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ काम करते हुए कि खबरें ये भी आ रही कि दोनों ने एक और फिल्म जो है साथ में साइन कर ली है या करने का मन बना चुके हैं। जवान वाले डायरेक्टर जो हैं एटली, उनकी अगली फिल्म में ये बताया जा रहा है कि सलमान खान और रश्मिका की जोड़ी फिर से नज़र आएगी। तो इतने बड़े जो एज गैप को जो है दर्शक कैसे एक्सेप्ट करेंगे, पर्दे पर वो कैसा दिखेगा, तो ये देखना बड़ा रोचक होगा। तो फिल्म जब आएगी तब देखेंगे। दोनों खान सितारों के बारे में, आमिर और सलमान के बारे में कुछ ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ इस समय चल रही है सोशल मीडिया में और मीडिया में। तो मैंने सोचा इसको आपको भी जानना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इन खबरों को लेकर, इन दोनों खबरों को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।